की खबर पर देश की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव यानी चंपत राय का इस्तीफा, ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां एसआईटी जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्र का भी इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां इस वक्त चर्चा देखिए राम मंदिर को लेकर, चढ़ावे के गबन को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, चंपत राय को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सुबह तड़के खबर आती है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दिया है और मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने इस्तीफा मांगा, चंपत राय से इस्तीफा मांगा। बजरंग लाल बांगड़ा समेत वीएचपी के बड़े पदाधिकारी इस वक्त अयोध्या में भी मौजूद हैं और आज की खबर का ये महाविस्फोटक खुलासा है जो आप आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त एक तरफ जहां एसआईटी लगातार जांच में लगी हुई है, लेकिन दूसरी ओर वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, जो कि इस वक्त बताया जा रहा है वो राम मंदिर में मौजूद है और वीएचपी के कई ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जो राम मंदिर में मौजूद हैं, अयोध्या में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय से इस्तीफा लिया गया है और दूसरा अनिल मिश्र से भी इस्तीफा लिया गया, जिसके बाद चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है, जहां पर देखिए एसआईटी ने अपनी शुरुआती यानी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी और उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि अभी जांच जो है वो उसका दायरा भी आगे और बढ़ाया जाएगा और ये लगातार कल से हम वो खबर भी आपको दिखा रहे हैं कि कई लोग सामने आकर ये जरूर बोलते नजर आए हैं कि उन्होंने तमाम ऐसी चीजें, आभूषण है जो चंपत राय के हवाले की थी, लेकिन अब तक उसकी रसीद, उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कल से ही अयोध्या में भी मौजूद हैं, हर एक चीज पर बारीकी से नजर भी रख रहे हैं। विवेक जी, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। यकीन शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि अचानक से एकाएक ऐसा कुछ हो जाएगा, अनिल मिश्र और चंपत राय इस्तीफा दे देंगे, उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या कुछ डिटेल है आपके पास? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और अनिल मिश्रा ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य थे। दोनों से इस्तीफा ले लिया गया है। इतने दिनों बाद जब से चंदा में हेराफेरी की बात सामने आई है, तब से चंपत राय पर अंगुलियां उठ रही थी और अनिल मिश्रा पर भी अंगुलियां उठ रही थी, गोपाल राव पर भी अंगुलियां उठ रही थी, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्र दोनों ट्रस्ट के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे और राम मंदिर का पूरा कार्य देख रहे थे। दोनों से ही इस्तीफा लेने की खबर आ रही है। हालांकि ये इस्तीफा ट्रस्ट के पदाधिकारी के तौर पर लिया गया है या विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर लिया गया है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और आज उनकी मुलाकात भी होनी है। राष्ट्रीय प्रमुख से लेकर संगठन के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े नेता, दिनेश चंद्र यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको बड़े दिनेश जी कहा जाता है। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, मैं नाम बताता हूं। राष्ट्रीय प्रमुख हैं, संगठन मंत्रियों के राष्ट्रीय प्रमुख विनायक राव, वो भी लखनऊ में मौजूद हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। चंपत राय से कल दिल्ली से कई फोन आए और पूछताछ की गई, बातचीत की गई। उस समय दिनेश चंद्र यानी जो बड़े भैया हैं, जिनको बड़े दिनेश जी कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद थे और बजरंग लाल बागड़ वो भी यहाँ पर मौजूद थे। दोनों से बातचीत हुई, दोनों जहाँ पर चंपत राय रुके हुए हैं वहाँ पर उनसे बातचीत की है, कई घंटे उनसे बातचीत की है। उसके बाद
जो बजरंग लाल बागड़ हैं उन्होंने एक लैपटॉप मंगाया है। लैपटॉप मंगाने के बाद उसमें कुछ लिखा है, एक प्रिंटर मंगाया है, प्रिंट निकाला है, एक कागज निकाला है और उसमें अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों के हस्ताक्षर कराए हैं और उसके बाद जितना भी लैपटॉप में लिखा था वो डिलीट किया है। ये बहुत गोपनीय सूत्रों से जानकारी मैं बता रहा हूं। आज की खबर के पास ये इंपॉर्टेंट जानकारी आई है। लैपटॉप से सारा जो लिखा था चिट्ठी बजरंग लाल बागड़ ने वो डिलीट की है, उसके बाद लैपटॉप वापस किया है। प्रिंटर से जो प्रिंट निकाला था, जो कमांड दिया गया था जिस प्रिंट का, वो भी डिलीट किया गया है। उसके बाद प्रिंटर वापस किया गया है और उसके बाद साइन कराए गए हैं एक कागज में। जिस तरह से एक ही कागज में दोनों के साइन कराए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट के पदाधिकारी के तौर पर लिया गया है। चंपत राय चूंकि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, बड़े नेता भी हैं, उन पर बाहरी दबाव था कि वो अपना पद छोड़ दें। एसआईटी ने जो संस्तुतियां की थी, जो सिफारिश की थी, उसमें यह भी कहा था कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए जाने जरूरी हैं। जो पदाधिकारी हैं वर्तमान में, उनको हटाकर दूसरे पदाधिकारियों को लाया जाना चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा ने दिल्ली में क्या कहा था वो भी आपको याद होगा। उन्होंने भी चंदा को लेकर जो हेराफेरी हुई इस पर सवाल उठाए थे और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमला किया था। उसके बाद ये कहा गया दबाव बढ़ गया है और चंपत राय से इस्तीफा लिया जाना है। इस्तीफा कल दोपहर 3 बजे के आसपास चंपत राय से इस्तीफा लिया गया है, यानी उसमें कागज में साइन कराए गए हैं। जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है, जो अयोध्या में मैं मौजूद हूं, कल मैं सुबह यहां पर आया था, उसके बाद मैंने कई लोगों से मुलाकात की। अयोध्या के जो कार सेवकपुरम में तमाम लोग हैं, चंपत राय के खास लोग हैं, करीबी लोग हैं, इसके अलावा अनिल मिश्रा के करीबी लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए लोग हैं। उनमें इस समय हड़कंप की स्थिति मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ और अयोध्या तक कई राउंड बातचीत हुई है, कई बार बातचीत हुई है। सारे बड़े बड़े पदाधिकारियों ने टोह लेने की कोशिश की है कि आखिर अयोध्या में चल क्या रहा है। चंपत राय चूंकि बीते कई दिन से, जब से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तब से चंपत राय यहां पर नहीं है। कार सेवकपुरम में रहते थे, लेकिन अब वो तीर्थ क्षेत्र जो भवन है वहां पर रह रहे हैं और वहां से ही सारे कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। एक अंदर की जानकारी और मिल रही है कि 25 से 29 तक, यानी 4 दिनों की विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक लखनऊ में होनी थी। वो बैठक कल ही स्थगित कर दी गई, अगले किसी अनिश्चित काल के लिए। अगली कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजरंग लाल बागड़ यहां पर मौजूद हैं, दिनेश चंद्र यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मैंने नाम बताया, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यहां पर आने वाले हैं। आज दोपहर तक वो यहां अयोध्या पहुंच जाएंगे। संगठन मंत्रियों के राष्ट्रीय प्रमुख विनायक राव वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े नेता हैं वो भी यहां पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये जो रहस्य है इस्तीफे का, वो आज खुल सकता है, सामने आ सकता है। हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि दबाव में उनसे लिखवाया गया है, लेकिन अभी ये इस्तीफा जो है वो खुलासा उसका नहीं किया जाएगा। एसआईटी की जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक उनके इस्तीफे का खुलासा नहीं होगा। लेकिन आज की खबर के पास जो जानकारी हाथ लगी है वो ये है कि चंपत राय से कल ही इस्तीफा ले लिया गया था। वो इस्तीफा ट्रस्ट के पदाधिकारी के तौर पर लिया गया है या विश्व हिंदू परिषद के तौर पर। चूंकि जो भीतर के सोर्सेज हैं, कार सेवकपुरम के सोर्सेज हैं, राम मंदिर के सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की स्थिति इसमें बहुत खराब हो रही थी। चंदे को लेकर जो हेरा फेरी हुई है उसमें विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चंपत राय, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में भी उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं और उनको एक तरह से ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को हटाने की, बदलने की संस्तुति भी की है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की छवि खराब ना हो, चूंकि एक साफ सुथरी छवि का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत संगठन है, बहुत पुराना संगठन है। विश्व हिंदू परिषद की स्थिति खराब ना हो, इसलिए उनसे परिषद की जो सदस्यता है, जो उनका पद है, उससे इस्तीफा लिया जा सकता है या फिर उनकी जो ट्रस्ट में भूमिका है उससे इस्तीफा लिया जा सकता है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी यही आ रही है कि ट्रस्ट में जो उनको राष्ट्रीय महासचिव राम मंदिर का बनाया गया था, महासचिव बनाए गए थे, उससे इस्तीफा लेने की जानकारी मिल रही है। जी ठीक है, लेकिन विवेक जी, इससे पहले एसआईटी ने जो अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है, चूंकि हमारे सहयोगी आनंद ने भी हमें ये जानकारी दी थी कि चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। सबसे बड़ा सवाल तो पहला ये रहा, क्योंकि कल से लेकर अब तक जो लोग अभी तक सामने आए हैं, चाहे अखिलेश यादव ने अनीता भारद्वाज का जिक्र किया हो या फिर मनवानी का हमने जिक्र किया, जिन्होंने सामने से आकर इस चीज को बताया कि हमने 200 किलो चांदी हो या फिर चांदी का कौवा हो, हमने खुद चंपत राय को जाकर दान किया था और ये बताया भी था। उन्होंने ये चीज बोली भी थी कि आगे चलकर इसका जहां पर भी उपयोग होगा हम इसकी रसीद आपको देंगे। लेकिन इतना वक्त बीत चुका है, अब तक कोई जानकारी उसको लेकर नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल देखिए, चंपत राय
राय पर उठता है, लेकिन क्लीन चिट दी गई तो क्यों दी गई? अब सवाल यह है, अगर इस्तीफा लिया गया है तो क्या यहां पर बचाने की कोशिश की गई है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब रायता फैल जाता है तो समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, चंपत राय ने जो भी लिया था उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसका खुलासा हम कल कर चुके हैं कि जो काग भुसुंडी वाली कौवे की प्रतिमा थी, वो भी उनके जो कार सेवकपुरम में चंपत राय का कक्ष है, उसमें जो पूजा घर है, पूजा घर में वो काग भुसुंडी की प्रतिमा रखी हुई है। अनीता भारद्वाज ने जरूर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हमने चांदी के काग भुसुंडी दिए थे, वो गायब है, उनकी रिसीविंग भी नहीं मिली। जब रसीद उन्होंने मांगी थी ये प्रतिमा देते वक्त, तब उन्होंने कहा था कि रसीद हमें दीजिए। चंपत राय ने कहा था कि हम बाद में सारी प्रक्रिया पूरी करके रसीद आपको देंगे, लेकिन आज लंबा समय हो गया, रसीद नहीं मिली। इसी तरह से जो सिंधी समाज की 200 किलो की चांदी की ईंटें थीं, उसकी भी पुष्टि हो गई है। हमने कल ही साफ कर दिया था कि सिंधी समाज की 200 किलो की ईंटें एसबीआई ने गलवा कर अपने पास रखी हैं। यानी 200 किलो का जो फॉर्म होता है, आधा आधा किलो की ब्रिक बना के उसने अपने स्टोरेज में रख रखी है, उसने अपने लॉकर में रख रखी है। सारी चीजें साफ कर दी थी हमने कल कि चंपत राय पर जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से वो परे हैं और उन्होंने अपनी स्थिति साफ की थी। सोर्सेस के हवाले से हमने जानकारी दी थी, लेकिन सारी चीजें सुरक्षित है। हाँ, रसीद भले ही नहीं दी गई हो, लापरवाही भले ही हुई हो, निगरानी में लापरवाही हुई है चंपत राय से, लेकिन इस चंदे की हेराफेरी में उनकी प्रत्यक्ष रूप से अभी तक कोई भूमिका एसआईटी के पास नहीं आई है। जो नीचे के लोग हैं, उन्होंने रुपया का गबन किया, रुपए गायब किए, काउंटिंग के दौरान उनको मौका मिला, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। ये सारी चीजें चंपत राय की नेग्लिजेंसी में आती हैं कि उन्होंने लापरवाही की, उनकी मॉनिटरिंग व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए चंपत राय को एक तरह से लापरवाही का जिम्मेदार बताया गया है। और एसआईटी की रिपोर्ट में भी यही बात है, और एसआईटी की रिपोर्ट ने इसीलिए कहा है, एक तरह से सुझाव दिया गया है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बदल देना चाहिए। क्योंकि ठीक है विवेक जी, आप फिलहाल नजर बना करके रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अयोध्या से एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं, जहां आज की खबर ने अफवाहों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कार सेवकपुरम में चंपत राय के कक्ष में चांदी के काग भुसुंडी सुरक्षित रखे हैं और चंपत राय के कक्ष में पूजा स्थल पर रोज काग भुसुंडी की पूजा होती है। कार सेवकपुरम में ही चांदी की बड़ी सी माला भी सुरक्षित रखी है। सिंधी समाज की तरफ से दी गई 200 किलो चांदी की ईंटों को गलवाकर एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित रखवाया गया है। एसबीआई ने मिंट नाम की संस्था की मदद से ईंटों को गलवाकर आधा आधा किलो की ब्रिक के रूप में बदलवाकर अपने पास रखा। इससे अखिलेश यादव के ट्वीट गलत साबित हुए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में जिसको लेकर लगातार अफवाहें चल रही थी, हम आपको बता दें उसका बड़ा खुलासा आज की खबर कर रहा है। आपको बता दें आज की खबर, रामनगरी अयोध्या में गहन छानबीन करने के बाद ये जो सबसे बड़ा काग भुसुंडी का मामला लगातार 2 दिन से चल रहा है कि काग भुसुंडी गायब हो गया है। हम आपको प्रत्यक्ष तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भरत कुटी है। भरत कुटी प्रत्येक मीडिया संस्थान जो लगातार ये चला रहा है, यहीं पर प्रेसें होती थी, मैक्सिमम प्रेसें यहीं पे होती थी और यहीं पर ये काग भुसुंडी रखा हुआ है चांदी की, और लगातार इनकी पूजा अर्चना हो रही है। आप देख सकते हैं जिस काग भुसुंडी को लेकर लगातार विवाद उठा था, जिस काग भुसुंडी को लेकर यह हुआ कि ट्रस्ट में दिया गया और वो गायब हो गया, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। आप आज की खबर पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि ये यहाँ पर काग भुसुंडी जी की लगातार पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। एक विषय ये भी सोचने का है कि जहां इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वहां कुछ न कुछ चीजें दिमाग से स्केप हो सकती हैं, लेकिन जगह से स्केप नहीं हुई। धीरे धीरे ये परतें आज की खबर खोलता रहेगा और हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहां पर इस भरत कुटी में इस चीज की लगातार पूजा होती है। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आता है ट्रस्ट के कार्यालय में, चंपत जी यहाँ अंदर बैठते थे, उनसे मिलने के लिए राम दरबार यहाँ पर कई वर्षों से लगातार पूजन अर्चन इसका होता रहता है और पूजन अर्चन के स्थान पर ये काग भुसुंडी सामने ही रखा हुआ है, लेकिन किसी की नजर नहीं गई और लगातार 2 दिन से अफवाहें ये चल रही थी कि काग भुसुंडी गायब हो चुका है। बड़ी कीमतें भी इसकी बताई जा रही थी। आप सीधे तौर से देख सकते हैं, यहाँ काग भुसुंडी जी की पूजा हो रही थी और कहीं ना कहीं ये भगवान का भी संकेत हो सकता है कि सकारात्मकताएं जो है वो घूम के आ सकती हैं। फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं हुआ, लेकिन आज की खबर जब यहाँ पहुंची तो इसकी पुष्टि हुई। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और इस परिसर को दिखाएंगे कि ये बहुत ही पुराना परिसर है जहां पर मैक्सिमम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी
और यहीं से राम मंदिर के जो रणनीति थी उसकी जानकारी मिलती थी। यहाँ चंपत जी बैठते थे, यहाँ मीडिया संस्थान बैठता थे। भरत कुटी बोला जाता है कारसेवकपुरम में। यहाँ पर प्रवेश करते ही सामने काकभुसुंडी जी है, राम दरबार है, जहां सुबह शाम आरती होती, पूजन होता है, अर्चन होता है। तो ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तौर से आप देख सकते हैं काकभुसुंडी जी बिल्कुल वही जो दावे किए जा रहे थे कि गायब हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका पूजन चल रहा है। हो सकता है लगातार अब एक एक परतें खुलती जाए और चीजें सामने आती जाए। चांदी को लेकर भी यहां से हमको जानकारी मिली, जो चांदियां मिली थी उनको एक साथ गलाकर और ईंटें बनाकर सुरक्षित स्टेट बैंक में रखा गया है। फिलहाल अभी आधिकारिक बयान कुछ नहीं इस पे है, लेकिन तस्वीरें साफ है कि कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान कहीं ना कहीं हर चीज रखा है, सुरक्षित है। फिलहाल जब इस पे स्पष्ट चीजें आ जाएंगी, बाकी चीजें हम आपको देते रहेंगे। आज की खबर पे हमने आपको एक्सक्लूसिव चीजें दिखाई हैं। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए आनंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से इसी खबर पर। आनंद, कल से लेकर अब तक वही चर्चाएं, वही खबर, मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आनंद तक हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं, जिस पर देखिए अनीता भारद्वाज ने कल इस चीज का भी जिक्र उनके नाम का किया गया। अखिलेश यादव ने यह दावा किया था कि काकभुसुंडी जो है वो दान किया गया था चंपत राय को, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि बकायदा काकभुसुंडी जो है वो रखी गई है। रोज यहाँ पर पूजा की जाती है, सुरक्षित रखी गई है, यानी किसी भी तरह का हेरा फेरी के जो दावे अब तक किए जा रहे थे वो प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और इस लिहाज से जो दावा है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ अखिलेश यादव का यहां दिखाई दे रहा है। तो आज की खबर ने अफवाहों का ये बड़ा खुलासा किया है। तस्वीरों को दिखाकर हम ये आपको ये पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, जिसमें चंपत राय के कक्ष में चांदी के काकभुसुंडी को सुरक्षित रूप से रखा गया है। और जो अखिलेश यादव ने कल ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बड़ा दावा किया था काकभुसुंडी के गायब हो जाने का, वो दावा अब जो है वो गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि महज अभी एक शुरुआत है, अभी जांच जो है वो पूरी की पूरी बाकी है। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आगे जो अन्य एंगल से जांच लगातार चल रही है उस पर किस तरीके की रिपोर्ट साझा की जाती है। क्या और अंदर खाने से खबरें जो हैं वो राम मंदिर के दान से, चढ़ावे से निकलकर सामने आती है। आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो कल अखिलेश यादव का दावा ट्वीट के जरिए उन्होंने जो किया था वो दावा अब तो देखिए गलत साबित हो गया है। हम तस्वीरों को भी देखकर ये समझ सकते हैं कि काकभुसुंडी पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षित रखी गई है उनके कक्ष में। लेकिन और किस तरीके से अयोध्या में इस वक्त हलचल है, किस तरीके के बातचीत जो है इसको लेकर के चल रही है, सारी चीजों को लेकर क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले आज की खबर ने इस बात को ब्रेक किया कि जो काकभुसुंडी है वो वहीं पे रखे हैं, वहीं पर पूजन अर्चन चल रहा है। इसके अलावा एक तीर धनुष की भी बात हो रही थी, वो भी हमने देखा वहाँ पे रखा हुआ है। और ये बड़ी बात का खुलासा हम लोगों ने किया। तो कहीं ना कहीं एक चर्चाएं जो आज की खबर के माध्यम से लोगों के बीच में गई कि बहुत कुछ अभी भी जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिथ्या हो सकते हैं, क्योंकि लापरवाही कुछ हुई है, रसीद नहीं लोगों को मिल पाई, क्योंकि व्यवस्थाएं बड़ी थी, तमाम चीज़ें लगातार वहाँ पहुँच रही थी। तो ऐसे में कुछ चीज़ें स्केप हो गई थी, लेकिन एक एक चीज़ें जिस तरह से परत के तरीके वापस आ रही हैं उससे ये बातें स्पष्ट हो रही कि कुछ न कुछ तो मामला सही भी है कि मतलब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं और कुछ चीज़ों को लेकर लापरवाही हुई है। तो ये चीज़ें जो एक तरह से निगेटिवता बन गई थी वो पूरी तरह चेंज हो रही है लोगों के दिमाग में। और बड़ी बात जो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो ये बड़ा चेंजेस हो सकता है अयोध्या राम मंदिर को लेकर और एक बड़ी राजनीति का बहस भी छिड़ सकता है इसको लेकर। ठीक है आनंद, एक पूरा ब्यौरा भी लिया जा सकता है ना, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चीजों का जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव ने सामने से आकर एक चीज का जिक्र किया हो काकभुसुंडी का, सिंधी समाज की तरफ से मानवानी ने सामने आकर 200 किलो चांदी ईंटों का जिक्र किया हो। लेकिन अगर हम 2021 के बाद का भी जिक्र करते हैं, 2022, 23, 24, अब तक बहुत सारे ऐसे आभूषण, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक दी जा चुकी है। तो ऐसा नहीं लगता भी पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो बचा हुआ है, कहाँ पर कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, कहाँ पर कौन सी चीजें रखी गई हैं, किसके पास है, कहां इस्तेमाल की गई हैं?
जी बिल्कुल, उसमें बड़ी बात जो सामने आई कि लगभग एक उन्होंने प्रेस करके इसको लेकर पहले ही जानकारी दी थी कि लगभग 1000 किलो के आसपास की चांदी की जो चांदी मिला हुआ था उसको गलाकर उसकी ईंटें बनाकर यहाँ के स्टेट बैंक में उसको सुरक्षित रख दिया गया, बैंक के लॉकर में उसको सुरक्षित किया गया है। फिलहाल इस पर जो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया ट्रस्ट की तरफ से, इसलिए बातें लगातार आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जब हम लोग कल वहां गए तो एक दो चीजें सामने निकल के आई, जैसे ईंट के बारे में, चांदी के बारे में ये चीजें सामने निकल के आई, जो आज की खबर ने सबसे पहले खुलासा किया। तो कहीं ना कहीं जब ट्रस्ट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर बोलेगा तो बहुत सी चीजें बाहर आ जाएंगी, जिसको लेकर अफवाहें लगातार बन रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।